अच्छा, अब चूंकि हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? सिंपली कहता है कि हाँ, जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, नाइदर क्रिएटेड न डिस्ट्रॉयड। जो हमारे पास एनर्जी होता है ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अच्छा, उससे आगे डिस्कस कर लें तो एवरी energy change can be represented by an energy transfer diagram, sometimes called a Sandkis diagram। अब जो हमारे पास एनर्जी चेंज होता है, जो हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर जो डायग्राम हमारे पास होता है उसको सिंपली हम एक स्पेसिफिक नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कहते हैं सन कीस डायग्राम। SAN सन KEYS कीस, सन कीस डायग्राम। इसको ऐसा भी इसके नाम से भी हम पुकारते हैं। द सन कीस डायग्राम फॉर दिस एग्जांपल इज शोन इन द राइट। टू द राइट द थिकनेस ऑफ द एरोस इंडिकेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी। Energy can neither be created nor destroyed. Usually it is converted from one form to another by an energy converter. Some examples together with their energy chain are shown in the photograph। अब ये जो सा हमारे पास जो फोटोग्राफ हमारे पास है इसमें हमारे पास थर्मल एनर्जी वेस्टेड इन बॉडी मीन टू से ये क्या सन कीस डायग्राम क्या हमारे पास जो एनर्जी कन्वर्जन होता है हमारे पास उसके बारे में ये हमें बता देता है। यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे जब हमने स्टोन थ्रोन अपवर्ड किया तो काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो गया, केमिकल एनर्जी इन मसल उसको इस्तेमाल किया, फिर थर्मल एनर्जी वेस्टेज इन द बॉडी हो गया। अच्छा, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो सा था थर्मल एनर्जी वेस्टेज, और इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी साउंड की सूरत में थर्मल एनर्जी मीन से लास्ट में जाके क्या हो गया था थर्मल एनर्जी इन स्टोन एंड ग्राउंड। अब एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस हमारे पास एनर्जी इन हो गया। जब एनर्जी इन होगा, इन होने के बाद एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस पे चला जाएगा, फिर क्या होगा एनर्जी आउट हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे देख लें तो आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वर्जन एनर्जी जो सा हमारे पास है, हमारे पास जो हम एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं उसके बारे में कि किस किस्म के एनर्जी हमारे पास होते हैं जिसको हम किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हेयर ड्रायर। अब जो सा हमारे पास जो हेयर ड्रायर होते हैं, हेयर ड्रायर में क्या होता है हमारे पास, हेयर ड्रायर में हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, किस में कन्वर्ट होता है, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होने की वजह से क्या हो जाता है, हमारे जो बाल हो जाते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। अच्छा, सेकेंड वन वी हैव जो हमारे पास कार इंजन्स। अच्छा, अब जो सा हमारे पास जो कार इंजन्स होते हैं इसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इनटू थर्मल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यानी कार जितने भी होते हैं या मोटरसाइकिल जो कुछ भी व्हीकल्स हैं वो केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं, यूज़ कर लेने के बाद फ्यूल वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें से थर्मल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पैदा होता है। उसके अलावा माइक्रोफोन साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके अलावा गैस स्टोव, जो गैस स्टोव होता है वो केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यानी हमारे घरों में जो गैसेस वगैरह होते हैं इसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने की वजह से हम क्या कर लेते हैं, हम अपने डेली रूटीन वगैरह के जो कुक वगैरह करने पड़ते हैं वो करते हैं। अच्छा, नंबर लास्ट वी हैव टेलीविजन। अब जो टेलीविजन होता है इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इनटू साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी प्लस थर्मल एनर्जी। ये हमारे पास क्या था, कन्वर्टिंग एनर्जी को हम किस तरीके से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, सो at the last of the video clip I would like to talk about the objectives। के ऑब्जेक्टिव हमारे पास कन्वर्टिंग एनर्जी के बारे में हम शुरू में कहा था कि इसके बारे में हमारा कंसेप्ट क्लियर कट होगा। सो अभी देख लेंगे तो कन्वर्टिंग एनर्जी सिंपल मीन्स एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में जब हम उसको ट्रांसफर करते हैं तो उसको कन्वर्जन ऑफ एनर्जी कहते हैं। अच्छा, इसमें नंबर फर्स्ट लेट्स सपोज गिव एन एग्जांपल ऑफ हेयर ड्रायर में हमारे पास क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू थर्मल एनर्जी ड्यू टू विच हमारे जो बाल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। इसके अलावा कार इंजन में क्या हो जाता है, फ्यूल वायर इस्तेमाल होता है। फ्यूल इस्तेमाल होने के बाद जो हमारे पास हमारे पास थर्मल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, जिसके नतीजे में हम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम जाते हैं। सो थैंक यू फॉर, आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।